बेड के नीचे ये क्या है? ये तो खाली है, हटाओ। टिल्लू, रोटी सब्जी खा ले आकर। नहीं मम्मी, मुझे मैगी खाना है। इसको क्या हुआ? मैगी मतलब 2 में तोड़ूंगा, वो अपने आप आ जाएगा। चलो ट्राई करता हूँ। मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे ये तो मेडिकल बॉक्स है। टिल्लू बेटे, चिल्ला क्यों रहा है? क्या इस मेडिकल बॉक्स से टिम्मी को मांग लूं? अरे कुछ भी नहीं हुआ। टिल्लू, ये लड़की कौन है? ये क्या बवाल चीज है? पापा फॉर्म फिल कर दिया है, चलो चलते हैं। अब मैं भी इतने फिंगरप्रिंट लगाऊंगा। लेकिन इतने लगाने से क्या होता है? मम्मी, टिल्लू वो थंबप्रिंट है, इसे अंगूठा लगाने से प्रूफ हो जाती है वो चीज हमारी है। No, 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 no. टिम्मी इधर देख, तेरे गाल में कुछ लगा है। क्या? ये ले, अंगूठा लगा दिया। अब प्रूफ हो गई तू मेरे लिए। वाओ, इतनी टेस्टी। मोमो, हाथ हटा, ये मैं लेकर आई हूँ। तो मुझे नहीं दोगी? नहीं। No, 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 no. मम्मी, क्या हुआ? तुम लोगों ने जिंदगी में मोमो नहीं देखा? मम्मी, आपका बेटा मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, तो मैं मोमो शेयर क्यों करूँ? अरे बेटा, अभी वो छोटा है इसीलिए। मम्मी तो हमेशा उसकी साइड लेती है, हर वक्त छोटा छोटा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। दीदी खाने दो, दीदी दीदी प्लीज खाने दो। कहाँ से लाए थे? बहुत टेस्टी है। शादी के बाद एक औरत अपने पति से बिल्कुल बात नहीं करती थी। वो बहुत उदास और गुमसुम रहती। उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन जब तक उसके सपने उड़ान भरते उसकी शादी हो गई। पति उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रो रही थी, पति से रहा नहीं गया, उसने वजह पूछ ही लिया। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरे सारे सपने खत्म हो गए। अगले दिन सुबह पति घर पर कहीं नजर नहीं आया। वो सोचने लगी, शायद वो मुझ पर गुस्सा हो गए, बेवजह उन पर चिल्ला दिया। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही पति बोला, गेस करो इसके अंदर क्या है? पत्नी हैरान हो गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो गई। इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। आज से तुम्हारे सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी। शाम को पत्नी खाना बनाने गई तो देखा किचन में कोई भी सब्जी नहीं है। उसे मालूम था पति सीधे तरीके से सब्जी नहीं लाएगा, इसीलिए कॉल की जगह उसने मैसेज किया, ऑफिस से आते समय सब्जी ले आना, और जानवी तुम्हें नमस्ते कह रही है। मैसेज देखते ही पति ने तुरंत रिप्लाई किया, कौन जानवी? पत्नी बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही लिखा है ताकि तुम मैसेज पढ़ लो। पति ने झट से रिप्लाई किया, वही तो मैं सोचूं, जानवी तो यहाँ मेरे साथ बाजार में है। ये पढ़ते ही पत्नी आपे से बाहर हो गई। वो तुरंत बाजार पहुँच गई और पति को फोन करके बोली, तुम कहाँ हो? मैं भी बाजार में हूँ। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। अब बाजार आ ही गई हो तो सब्जियाँ लेते जाना। बड़ी आई जानवी वाली। एक बार एक औरत बहुत उदास थी, क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो अपने माँ से नहीं मिली। जब भी वो पति से मायके ले जाने को कहती, पति हर बार अगले हफ्ते चलेंगे कहकर टाल देता, क्योंकि उसे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं थी। एक दिन दोनों जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी पति को फोन आया कि उसे जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। फिर दोनों के बीच जम की लड़ाई शुरू हो गई। पति बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। दोपहर को उसने फोन करके पूछा, क्या तुमने खाना खाया? पत्नी गुस्से से बोली, मुझे भूख नहीं है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। खाने के साथ उसे एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, तुम्हारी फेवरेट बटर चिकन खा लेना, ये तुम्हें ताकत देगा मुझसे और ज्यादा लड़ने के लिए।
संडे के दिन पति बैठकर टीवी देख रहा था। पत्नी किचन में काम कर रही थी। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। तभी पत्नी ने चिल्लाया, सुनिए, आलू के पराठे बना रही हूँ, आकर खा लीजिए। पति बोला, रुको, पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ। पत्नी झट से बोली, नहीं नहीं, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, पहले खाना खा लीजिए। फिर पत्नी ने खाना लगाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। इतने में पति की आँख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ सपना था, जो कि 5 साल पहले हुआ करता था, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। पति को बहुत भूख लग रही थी। वो पत्नी से जाकर बोला, पेट में चूहे दौड़ रहे, आलू के पराठे बना दो। पत्नी चीखती हुई बोली, जब देखो खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाई थी, और कम से कम खाने से पहले हाथ मुंह। एक बार एक लड़की लिफ्ट में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक लड़का आया। उसे देख लड़की मुस्कुराई और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चलो फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक सुंदर हैंडसम लड़का है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। ये सुन लड़का खुशी से झूम उठा। इससे पहले लड़का कुछ कहता, लड़की बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। लड़का बोला, बहन जी, भगवान कसम, आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। एक बार एक औरत का पति गुमसुम रहने लगा था। पत्नी बहुत परेशान थी कि आखिर पति को किस बात की टेंशन है। एक दिन वो दोपहर को सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा पति हंसते हुए फोन पे किसी को बोल रहा था, अरे यार, तू भी चुप रहने का नाटक किया कर, इससे इन बीवियों का चिक चिक सुनना नहीं पड़ता, पूरा दिन परेशान रहती है। अगले ही पल दोनों के बीच जम की लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से के मारे मायके चली गई। 2 दिन बाद पति ने फोन करके उसे कहा, जानू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज घर लौटाओ। पत्नी बोली, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन पति बोला, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। पत्नी बोली, तुम्हारे करीब कोई ग्लास है, अब उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया। फिर पत्नी बोली, ठीक है, अब इस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो। पति झट से बोला, नहीं, ग्लास तो टूटा ही नहीं, स्टील का है।